जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, यह जो अशांति है साधना नहीं बनती है हमसे। इसमें एक ही कारण है कि आपको संत एवं भगवान पर श्रद्धा नहीं है। पाप के संस्कार श्रद्धा होने में बाधक होते हैं। इसलिए संत कहते हैं, भजन करो, निरंतर भजन करो। भजन करने से अंतःकरण का मल मिट जाएगा, और मल मिटा कि बस विक्षेप और आवरण तो बहुत ही आसान चीजें हैं। भाई जी ने एक बार बड़े प्रेम से कहा था, मनुष्य को केवल एक काम करना है, भजन के द्वारा मल का नाश कर देना है। बिल्कुल इतना ही काम उसको करना पड़ेगा, और यह काम उसे ही करना पड़ेगा। रहा विक्षेप अर्थात मन की चंचलता, इसे दूर कर देंगे संत तथा भगवान। इसे दूर कर देंगे संत तथा भगवान ने जो पर्दा डाल रखा है उसे हटाकर वे सामने आ जाएंगे। यही आवरण भंग है। दृष्टांत दिया था, जैसे दर्पण है, उस पर मैल चढ़ा है, वह हिल रहा है और पर्दे लगे हैं। अब रगड़ रगड़ कर साफ कर दो, बस तुम्हारा इतना काम है। संत नीचे ऊपर पेंच कसकर हिलना भटकना नष्ट कर देंगे। भगवान पर्दा हटा देंगे, बस फिर मुख स्पष्ट दिखने लग जाएगा। रगड़ने से यदि परिश्रम का अनुभव हो तो साबुन से धो दो। निरंतर नाम का जप सहज साबुन है। मन की मलिनता ही भगवान का आनंद नहीं लेने देती। अभी आपने लीला की तत्व की इतनी बातें सुनी, पर इनका आनंद सबको एक समान नहीं मिला होगा। इसमें एकमात्र हेतु है मन की मलिनता की घनता। जिसका मल जितना अधिक घन है, उतना ही इन बातों का आनंद वह नहीं उठा सकेगा। नहीं तो इतनी देर की बातचीत में श्री कृष्ण का नाम जितनी बार आया, जब जब उनके गुणों की बात आई और वृत्ति ने उसे पकड़ा, उतनी उतनी बार हृदय पिघलकर बहने सा लगा होता। आप पद सुनते हैं, कृष्ण नाम जपते मैं श्रवण सुन्योरी आली, भूली री भवन हो तो बावरी भई। इसमें रत्ती भर भी अतियुक्ति नहीं है, न यह निरी भावुकता की बात है, बिल्कुल सत्य है। यही दशा श्री गोपी जनों की श्री कृष्ण के नाम रूप गुण की स्मृति श्रवण से हो जाती है। आंतरिक प्रेम के चिन्ह बाह्य शरीर पर प्रकट हो जाते हैं, और उनका शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। आज भी सच्चे प्रेमियों में वे चिन्ह प्रकट होते हैं। एक रघु बाबा गोरखपुर में थे, उनमें तनुता का प्रकाश हुआ था, और भी कई प्रेम विकार उनके शरीर पर स्वयं भाई जी ने समय समय पर देखे। प्रेम पथ की बात ही निराली है। साध्य साधन एकमात्र श्री कृष्ण होंगे, वहाँ से पथ शुरू होगा। अभी तो जड़ शरीर का आराम और नाम का मोह पग पग पर पछाड़ रहा है। भगवान से प्रेम उत्पन्न होने पर बिल्कुल रही न काहू काम की सी दशा भीतर भीतर हो जाएगी। संसार में कोई भी आकर्षण आपके लिए नहीं रहेगा। इसकी साधना अपने आप होती है। अपने आप परिवार से, धन से, सभी प्राणियों से मोह हटकर दृष्टि निरंतर श्री कृष्ण की ओर लग जाती है। केवल श्री कृष्ण चर्चा, केवल श्री कृष्ण भजन ही जीवन का उद्देश्य नहीं, स्वभाव हो जाता है। प्रेम की इतनी पवित्र अवस्था प्रारंभ में ही होती है कि उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ, किसी प्रकार का आकर्षण रहता ही नहीं। इसकी प्रारंभिक साधना है पर्वत की तरह दृढ़ निश्चय लेकर मन से श्री कृष्ण का स्मरण, जीभ से भजन, कानों से श्रवण और निरंतर सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग में जीवन यापन। चैतन्य महाप्रभु ने 5 उपाय बतलाए हैं। पहला निरंतर नाम जप, दूसरा सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग, तीसरा श्रीमद् भागवत का आस्वाद, चौथा श्री विग्रह सेवा, पांचवा श्री ब्रजवास। दूसरा जो सजातीय वासना विशिष्ट सत्संग है, वो होता है जैसे अगर हम प्रेम भाव के साधक हैं तो हम प्रेम भाव की बातों को सुने, जहां हमारी रुचि बैठती हो वहां जाकर के सत्संग सुने। जय श्री राधे।